अब महाराष्ट्र सरकार अर्बन नक्सल विरोधी कानून लाने की बात कर रही है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तर्ज पर अब विशेष सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम 2024 लाने की बात हो रही है। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि जंगल में गुरिल्ला युद्ध करने वाले सशस्त्र नक्सलियों से तो फोर्स निपटने में कामयाब हो रही है, लेकिन प्रभावी कानून के अभाव में नक्सलियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाले लोगों से निपटने में मुश्किल आ रही है। नक्सल प्रभावित जिले गढ़चिरौली में C60 कमांडो और अन्य सुरक्षा एजेंसियां माओवादियों की सफाई में जुटी हैं, लेकिन सुरक्षा बलों की शिकायत है कि शहरों में बैठे माओवादियों के हमदर्द उनकी कार्रवाई में रुकावट पैदा कर रहे हैं। हमने देखा हुआ कि अलग अलग लॉ एंड ऑर्डर्स में, अलग अलग एजिटेशंस में और यह आर्मी को लॉजिस्टिक सपोर्ट, मिलिट्री टास्क जैसे आर्म्स एम्युनिशंस देना, उनके जो आर्म कैडर है उनको ट्रीटमेंट करवाना, और जो उनके माउस के डॉक्यूमेंट आए उसमें भी है कि महाराष्ट्र में उनके बहुत सारे सिटीज़ में उनके डेंस है, सेफ हाउसेस है। तो ये जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस है जो माओइस्ट आइडियोलॉजी को प्रोपेगेट करते हैं, तो वो एक अनरेस्ट समाज में पैदा करते हैं। एट द सेम टाइम मिलिट्री और लॉजिस्टिक सपोर्ट उनके आर्मी को करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस पे एक्शन लेने के लिए अपने पास लॉ नहीं था। सेंट्रल गवर्नमेंट का भी डायरेक्शन था कि ऐसा लॉ बनाया जाए जिसके तहत यह जो लॉ एंड ऑर्डर पैदा करने वाले, समाज में अनरेस्ट पैदा करने वाले ऑर्गेनाइजेशन, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। देश में आतंकवाद के खिलाफ UAPA जैसा कड़ा कानून है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि उसके जरिए आतंकी कार्रवाई में सीधे शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना तो संभव है, पर शहरों में उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ कार्रवाई करने में कानूनी अड़चने आती हैं। नागपुर हाईकोर्ट का एक साईं बाबा के केस में जजमेंट आया, उसमें हाईकोर्ट ने क्लियर कहा है कि मतलब सिर्फ माउस लिटरेचर होना या आपने कोई भाषण देना यह सफिशिएंट नहीं है UAPA में कन्वर्ट करने के लिए। उसको आपको एक्चुअल टेररिस्ट एक्ट में पार्टिसिपेट करना है। तो यह बड़ी कमी अर्बन माउस के खिलाफ काम करने में आ रही थी। तो एज पर डायरेक्शंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट यह स्टेट पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट, जो बाकी माओवादी प्रभावित क्षेत्र है 4-5, वहाँ पे ऑलरेडी एक्ट है और उसी तहत हम ये एक्ट बना रहे हैं सो दैट एक इफेक्टिव लीगल फ्रेमवर्क बने। अभी इस बिल को सलाहकार समिति के पास भेजा गया है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि अर्बन नक्सल के नाम पर ये विरोधियों और सामाजिक संगठनों पर शिकंजा कसने की कोशिश तो नहीं है। ये अर्बन नक्सल कानून जो है वो अपने विरोधियों को तकलीफ देने के लिए बहुत से कानून लाए, लेकिन खुद के ऊपर नहीं चलाते लोग। दवा खुद नहीं लेते, वो दवा में जहर मिलाकर दूसरे को देते हैं। मैं ये मानती हूँ कि हम एक पत्रकार होने के नाते इसको काफ़ी अलग अलग नज़रियों से देखना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र के खिलाफ है कि अगर आप इस देश में शहीद भगत सिंह और गांधी जी दो अलग विचारधारा है, लेकिन आज भी प्रेरणादायक है, आज भी लोग उनको मानते हैं। और अगर आप विरोधकों को ही और विरोध करने के लिए आप पाबंदी लगाएंगे तो आप सोचिए कि किस तरह से हम एक पुलिस राज में जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी इस बिल के विरोध को विपक्ष की ओछी राजनीति बता रही है। नक्सलवाद को निपटने के लिए और सख्ती का कारण बनता है तो सियासत छोड़ करके सभी उसका स्वागत करें, पर नहीं, देश के विपक्ष ने ठान के रखा है इस प्रकार से संविधान के बारे में झूठा भ्रम फैलाया, उसी प्रकार से इस नए कानून को जो लाने का प्रावधान होने जा रहा है उस बारे में भी ये उसी सियासत कर रहे हैं। ये सच है, संसदीय लोकतंत्र में हिंसक आंदोलनों को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किसी भी तरह का हिंसा का समर्थन भी नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस तरह से बीते दिनों हर बाजार विरोधी और उदारीकरण विरोधी को अर्बन नक्सल कहने का चलन चल पड़ा है, वो कुछ हैरान करता है। सरकार को सोचना होगा कि जो नया कानून बने उसका दुरुपयोग न हो पाए। मुंबई से कैमरामैन दिनेश महिमाने और उदय गंगौना के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।